आज हमारे पास एक व्हीकल आया हुआ है, स्पीड सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट कोड आता है। इसमें ये सेंसर फ्रंट राइट के सेंसर से रिलेटेड फॉल्ट है। तो एबीएस सेंसर के बारे में जो फॉल्ट है, सबसे पहले एबीएस कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। एबीएस इस तरह का एक मॉड्यूल है जो व्हीकल्स के इंजन के पास लगा होता है और इसके साथ इस तरह की पाइप्स हमें लगी मिलती है। हमारे 4 व्हील्स के ऊपर इस पाइप के थ्रू जो हमारा ब्रेक फ्लूइड है वो जाता है। कब जाता है? जब कोई भी ड्राइवर ब्रेक पैडल प्रेस करता है। ठीक है, ये एबीएस मॉड्यूल व्हीकल्स में आने का कारण सबसे पहला जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब हम लोग पहले व्हीकल्स को चला रहे थे तो हम लोग एक बार यदि ब्रेक लगानी पड़ती है तो हम लोग एक बार प्रेस करते थे और उसको छोड़कर दोबारा प्रेस करते थे, तो व्हीकल की स्पीड बहुत ही जल्दी, दोबारा एक बार प्रेस करने के बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो एकदम से वो कंट्रोल हो जाती थी। तो उसी सिद्धांत के ऊपर काम करते हुए कंपनीज ने क्या किया, एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जिसके अंदर मोटर लगाई गई और जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है। ओके, अब ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर लगी मोटर है, ये वो काम कर रही है जो एक मैनुअल ड्राइवर कर रहा था कि जब मुझे किसी गाड़ी को बहुत जल्दी रोकना है तो मैं बार बार उस ब्रेक को छोड़कर दबाऊंगा तो वो उसकी जो फोर्स है वो टूट जाएगी। अब ये मॉड्यूल काम करता है फोर्स को तोड़ने का। इसके कंट्रोल है वो 4 व्हील का कंट्रोल है। यहाँ से फ्लूइड 4 व्हील्स तक, पीछे वाले व्हील्स तक भी इन पाइप्स के थ्रू जाता है। तो आज इस एबीएस, इसको एबीएस बोला जाता है। आज हमारे पास एबीएस मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ फॉल्ट आए हैं। पहले सर ये बताइए कि हमारे पास जो व्हीकल आपने इसको चलाकर भी देखा तो क्या क्या फॉल्ट दिखा गया? सर जब मैंने इस गाड़ी को चलाया तो एक पहला जो था, इसका स्टीयरिंग हार्ड था। स्टीयरिंग हार्ड है और जब गाड़ी चलती है तो ऐसे ब्रेक की जर्किंग करती है। ठीक है, तो ये 2 कारण के कारण, और इसके अंदर स्पीडोमीटर की नीडल चल रही है? नहीं चल रही। तो ये कारण हैं फॉल्ट को फाइंड आउट करने के बाद रिपेयर करने के। जब हमने देखा तो ये हमारे पास एक फॉल्ट आ रहा है एबीएस से रिलेटेड, C120301 व्हील स्पीड सेंसर फ्रंट राइट ओके ओपन एंड शॉर्ट। ये एक फॉल्ट कोड आ गया हमारे पास। अब ये फॉल्ट कोड आने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है कि व्हीकल ना तो स्पीड पकड़ रहा है और जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो चुका है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं। ये फॉल्ट कोड जब आया हमारे पास तो ये सेंसर हम लोगों ने चेंज कर दिया है। हमारा काम बिल्कुल ओके हो चुका है। लेकिन अब आपसे जो बात मैंने करनी है वो ये है कि आप लोग जब फॉल्टी सेंसर को चेक करोगे तो आपको चेक करने का तरीका जो हम लोग बता रहे हैं वो आपसे हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो फॉल्ट हमारे पास आ रहे हैं, ये बेसिक ऑफ मैकाट्रॉनिक किताब के 13 नंबर पेज के ऊपर एबीएस सेंसर के बारे में लिखा हुआ है। व्हीकल्स ऑफ मैनी कंपनीज डू नॉट गो अबव 2000 RPM इफ देयर इज ए फॉल्ट इन दिस सेंसर। अगर इस सेंसर में फॉल्ट है तो 2000 RPM से अब ऊपर नहीं जाएंगे। एक, इंजन में जर्क और मिसफायर, जैसे अभी आपको बताया गया कि गाड़ी मिसफायर और जर्किंग कर रही है, मतलब रुक रुक कर चल रही है। द स्पीडोमीटर नीडल डज नॉट मूव इन द ओडोमीटर। जो हमारे मीटर के अंदर जो नीडल है वो हमारी स्पीड नहीं बता रही। तो ये हमारे जो फॉल्ट इस किताब में लिखे गए हैं बेसिक ऑफ मैकाट्रॉनिक में, तो आप लोग इस किताब की हेल्प से भी काम आगे कर सकते हो। अब इसमें जो लिखा हुआ है, आपको ये किताब क्यों लेनी चाहिए? यहाँ पे इस किताब के अंदर सेंसर को चेक करने का तरीका बताया गया है। ठीक है जी, सेंसर को चेक करना है मल्टीमीटर के साथ। मल्टीमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, हर एक सेंसर की एक अपनी एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को जब हम लोग चेक करते हैं और इससे बेटर रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। हमारे पास ये व्हीकल आया, इसके अंदर जो सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा है, ये देखिए मल्टीमीटर के ऊपर यहाँ से हम लोग
200 से लेकर 200K तक यहाँ पे हम लोग इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं। अब मैं इसको 200K पे वैल्यू मेरे पास किसी तरह की वैल्यू नहीं आ रही, मैं दोनों वायर पे टच कर रहा हूँ, मेरे पास वैल्यू नहीं आई। अब यहाँ पे देखिए हमने ये वायर्स लगाई हैं इसमें, यहाँ पे हमारा सेंसर है, इस सेंसर के पास हम लोगों ने क्या किया, इस तरह वायर्स लगा दी गई। ये 2 वायर का सेंसर है। अब मैं आपको इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ। सेंसर के पास 48 किलो ओम मेरे पास इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आ रही है, लेकिन ये वैल्यू सेम ही सेंसर के कनेक्टर पर नहीं आ रही। यहाँ तक ये देखिए इतनी लंबी तार है, और ये अगर रेजिस्टेंस वैल्यू आपको चेक करनी है, ओरिजिनल वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो आप सेम दूसरे लेफ्ट साइड के सेंसर पे चेक कीजिए, आपको सेम वैल्यू इसकी मिल जाएगी, उतनी होनी चाहिए। रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं मिल रही है तो ये वायर फॉल्टी होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर हम लोग इस सेंसर के पास से 2 वायर्स लगाकर उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे, आने लगी तो हमारी वायरिंग फॉल्टी है और हम लोग काम चला सकते हैं। 2 वायर लंबी यहाँ से लगाइए और कनेक्टर के पास जाकर उसको दोबारा फिट कर दीजिए। तो इस तरीके से होगा क्या, कई बार हमें ये सेंसर्स नहीं मिलते हैं, तो हम लोग ये काम करके देख सकते हैं। जब सेंसर मिलेगा तब तक हम लोग ये काम चला सकते हैं, और इससे आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नॉलेज, इस तरह काम करने से कि सेंसर्स को हम लोग इस तरह रिपेयर भी कर सकते हैं, या वायर्स को इस तरह हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, और तब तक हम लोग काम चला सकते हैं। इससे आपको रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करनी आ जाएगी, अगर सेंसर में फॉल्ट है तो वो पकड़ना आ जाएगा, और दूसरा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप इस तरह काम करके किसी गाड़ी पे चेक कर लेते हो तो 100% नेक्स्ट टाइम आपका जो फॉल्ट को फाइंड करने का जो समय है वो बहुत कम हो जाएगा। तो आज मैंने जो आपसे बात की वो ये थी कि ABS सेंसर नहीं मिलते हैं तो आप फॉल्टी सेंसर की रेजिस्टेंस को दूसरे सेंसर से मैच कीजिए, तो 100% आपको फॉल्टी और ओके सेंसर के अंदर डिफरेंस पता लग जाएगा। और इसी तरह आप लोगों ने ABS के बारे में भी, ABS काम क्या करता है, कैसे करता है, जब आप लोग वायर्स पे काम करते हो तो 100% वो भी डेफिनेटली हमें क्लियर हो जाते हैं। तो आइए, अगर आपके पास इस तरह की समस्या आती है, सेंसर प्रोवाइड नहीं होता है, तो अगर वायरिंग में फॉल्ट है तो इस तरह 2 वायर्स हम लोग सेंसर के पास लगाकर और यहाँ कनेक्ट करके फॉल्ट को बहुत कम समय में फाइंड आउट या क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।